नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में दुकानदार से की मारपीट, आरोपी गले से ले गए नकदी। लो वोल्टेज और विद्युत कटौती से हुए ग्रामीण परेशान, फसल सूखने के कगार पर पहुंची। अलवर शहर में वाहन चोर हुए सक्रिय, होटल के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी। बिजली दफ्तर कार्यालय से ट्रांसफार्मरों से कॉपर और तेल हुए चोरी, पुलिस ने शुरू की है जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। कठूमर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर 11 जनवरी को पंचायत समिति परिसर में आयोजित होगा। विकास अधिकारी शशिबाला ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया ने 11 जनवरी को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन करने एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उपस्थिति होने के आदेश जारी किए हैं। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि नेक कमाई ने सेवा भावी कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे अलवर की पहचान बनी है। नेक कमाई समूह की ओर से जरूरतमंद बेटियों की शादी करने का कार्यक्रम कन्यादान पूरे प्रदेश में नई मिसाल बन रहा है, जिससे अन्य जिलों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक कमाई समूह और अन्य संस्थान की ओर से महंत बालकनाथ का स्वागत किया गया। इस अवसर पर महंत ने कहा कि समूह की ओर से अल्प समय में ही 115 बेटियों का विवाह करना पुनीत कार्य है। इन सभी कार्यों की उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई जाएंगी तथा उनको मिसाल के रूप में लिया जाएगा। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के संयोजक अभिषेक तनेजा ने कहा कि समूह की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के साथ मिलकर 11,000 लोगों को इस सर्दी में कपड़े वितरित किए जाएंगे और कंबल बांटे जाएंगे। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में खानचंद चिमनीबाई ट्रस्ट और एक प्रयास संस्था और जिला पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के साथ मिलकर कई सेवाभावी कार्य चल रहे हैं। इस अवसर पर समाजसेवी दौलतराम हजरती ने कहा कि सेवाभावी कार्यों के लिए बस भगवान के प्रति समर्पण और नर में नारायण देखने के लिए भाव होने चाहिए, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं रहती। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के गवर्नर पवन खंडेलवाल ने कहा कि अलवर में बहुत सी संस्थाएं सेवा भावना में कार्य कर रही हैं। रोटरी क्लब सभी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में जय किशन क्लब के सचिव के अग्रवाल, निर्मल रस्तोगी, राजेश खंडेलवाल, सुमित, पुनीत जैन, ऋषि मित्तल, जिला पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिला अध्यक्ष प्रेम गांधी, सौरभ कालरा आदि उपस्थित थे। संचालन गुरप्रीत सिंह निक्का ने किया। किशनगढ़ बास थाना पुलिस की टीम ने फर्जी सिम विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम विक्रेता को गिरफ्तार किया है। जिला खैरतल तिजारा में फर्जी सिम जारी करने की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय खैरतल तिजारा सुरेंद्र सिंह द्वारा चलाए गए अभियान की पालना में व्रताधिकारी व्रत किशनगढ़ बास के सुपरविजन में थानाधिकारी छोटीलाल मीणा, पुलिस निरीक्षक एवं टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक फर्जी सिम विक्रेता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया है। आरोपी दीपक निवासी गंज थाना किशनगढ़ बास से पूछताछ जारी है। नववर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार अलवर जिले के बड़ौदावेव कस्बे के बड़का गांव के सीताराम के मंदिर में बड़का गांव के समस्त ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से एक दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पूर्व कथा के मुख्य यजमान विजय सिंह चौधरी, उनकी पत्नी माया चौधरी के संयुक्त तत्वाधान में कलश यात्रा बड़का गांव के सीताराम महाराज के मंदिर से निकाली गई। कथा का वाचन करते हुए शिव महापुराण कथा वाचक कमलदास ने शिव महापुराण कथा का महात्म्य की कथा सुनाई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। रात इंटरनेट
नववर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नववर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नववर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। अलवर शहर में चोर सक्रिय हैं। चोर सड़कों से वाहन, सोने, मकानों, यहां तक कि सरकारी कार्यालयों से भी भारी भरकम सामानों को चोरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पा रही। ताज्जुब यह है कि पुलिस की गश्त में आज तक किसी चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। टेल्को सर्किल स्थित बिजली विभाग के सहायक अभियंता E5 कार्यालय में बिजली के 6 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, जिस पर सहायक अभियंता कैलाश शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सदर थाने में ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने बताया कि वह टेल्को सर्किल स्थित कार्यालय पर पहुंचे तो कर्मचारी द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टोर के बाड़े में रखे ट्रांसफार्मरों को तोड़कर उसके अंदर का सामान में ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी हो गया। जब वह स्टोर के बाड़े में गए तो देखा कि 6 ट्रांसफार्मर खुले हुए थे और उनके अंदर का सारा सामान, कॉपर व तेल अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जिसकी सूचना उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दी। उसके बाद ट्रांसफार्मर चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पुलिस ने सहायक अभियंता से ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट लेकर चोरी का मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सहायक अभियंता ने बताया कि चोरी हुए ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 3,28,000 रुपए है। मैं सहायक अभियंता के पद पर E5 में कार्यरत हूँ। कैलाश वर्मा मेरा नाम है। 3 तारीख को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ हमारे बैक साइड स्टोर का बाड़ा है, पीछे सिविल वर्क चल रहा है, उसकी मतलब बिल्कुल ओपन है वो। तो रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा 6 ट्रांसफार्मर, जिसमें से 3 तो फेल ट्रांसफार्मर थे, 3 रिपेयर जीपी रिपेयर ट्रांसफार्मर थे जो कंज्यूमरों को देना थे, उनकी चोरी हो गई, जिसकी सूचना हमने सदर थाने में दर्ज करा दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी जाएगी, जिनकी कॉस्ट लगभग 3,28,000 रुपए है। सर, ये किस तरह के ट्रांसफार्मर थे, कहाँ से आए थे? 3 ट्रांसफार्मर थे जो जले हुए थे, कंज्यूमर की तरफ से हमारे स्टोर में जमा हुए थे, और 3 ट्रांसफार्मर एसयूएस स्टोर से कंज्यूमरों को देने के लिए आए हुए थे। तो ये 6 ट्रांसफार्मर थे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के। अब आपके शहर अलवर में जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन मैरी, नियर जेल सर्किल। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर के भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अलवर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा का अलवर पहुंचकर नागरिक अभिनंदन में सम्मान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने मंत्री संजय शर्मा को विशालकाय फूलों का हार पहनाकर वह तस्वीर भेंट की। पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक, रत्नी पाराशर, योगेंद्र सिंह, अशोक जैन ने साफा और शॉल से मंत्री संजय शर्मा का अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर के नागरिक और अलवर जिले के भाजपा कार्यकर्ता का तर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस मौके पर भाजपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को टपुकरा क्षेत्र के गांव रंभाना में यात्रा के पहुंचने पर मंगल कलश द्वारा बने सिंह गुर्जर, देशपाल यादव, प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी मुखीजा ने स्वागत किया। देशपाल यादव ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायत का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिससे कि आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्होंने कहा कि कैंपों में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति देकर कैंप की शोभा बढ़ाई। कैंप में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे योगा, स्पोर्ट्स गेम व क्विज भी करवाए गए। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में ग्रामीण वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं विधायक महंत बाबा बालकनाथ का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार नन्नूमल यादव, विकास अधिकारी इंद्राज मीणा, डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा, डॉक्टर मनोज यादव, बने सिंह गुर्जर, कुलदीप, राम सिंह जांगिड़, प्रदीप कुमार, उप सरपंच सुनील, अमित कुमार, इरशाद खान, लक्ष्मी, रिंकू चौधरी सहित समस्त ग्रामीण एवं अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टपुकड़ा कस्बे में जहां देखो चारों तरफ अतिक्रमण ही नजर आ रहा है। प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी जहां इच्छा होती है अतिक्रमण कर लेता है। चाहे मुख्य बाजार हो, मुख्य सड़कें हो या फिर कोई चौराहा, हर तरफ रेडी थाड़ी व दुकानदारों का सामान रखा हुआ दिखाई देगा। भले ही पैदल राहगीरों के लिए रास्ता बचे या ना बचे। मुख्य बाजार में दुकानदारों ने 4 से 5 फीट आगे सामान लगा रखा है व चबूतरे बना रखे हैं, जिससे बाइक चालकों और पैदल आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुराना बस स्टैंड पर फल सब्जियों की रेहड़ियों व दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से आए दिन जाम लगा रहता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी काफी समय तक जाम में फंसी रहती है। नगर पालिका भी सिर्फ औपचारिक है। सड़क के दोनों और फुटपाथों पर लगी टाइल्स को तो जैसे दुकानदार ने अपनी जागीर मान रखा है। खुद अपना सामान रख देते या रेहड़ी वालों को किराए पर देकर किराया वसूल कर रहे हैं। हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। कठुमर खेडली मार्ग पर स्थित पवन किराना स्टोर पर बीती रात को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा एक छोटा फ्रिज, एक मशीन व लाखों रुपए का परचून का सामान जलकर खाक हो गया और मोटरसाइकिल आग से क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान मालिक पवन खंडेलवाल ने बताया कि कठुमर नगर रोड स्थित मेरी परचून दुकान पर बीती रात्रि को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि खिड़की में से देखा तो दुकान से धुआं निकल रहा था। वो भागकर नीचे की तरफ देखा तो दुकान में आग से सारा सामान जल रहा है। सर्वप्रथम बिजली सप्लाई बंद कर दी और धुएं के कारण अंदर दुकान में जाने का साहस नहीं रहा। तब मेरे 14 वर्षीय पुत्र तनु खंडेलवाल ने साहस दिखाते हुए चादर व बोरी टाट को पानी में सारोबार कर अपने शरीर पर लपेटकर दुकान के अंदर जाकर ताला खोला। तब जाकर पानी डालकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और आसपास के लोग पहुंचे। फिर जले हुए सामान को बाहर निकाला गया। तब दुकान में रखा एक छोटा फ्रिज, एक मशीन व लाखों रुपए का परचून का सामान जलकर राख हो गया। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में 8 से 10 लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित मौसम खान ने बताया कि मन्ना का निवासी अख्तर ने सामोला निवासी मौसम खान की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। इसका विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि अख्तर ने अपने साथियों को फोन करके मौसम खान की दुकान पर बुला लिया और 8 से 10 युवकों ने मिलकर लाठी डंडों व रोड से हमला कर दिया। पीड़ित मौसम खान ने बताया कि वह सामोला निवासी है और ट्रांसपोर्ट नगर में उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। पीड़ित का कहना है कि हमारी उन लोगों से कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है। उन लोगों ने मेरे पर बिना कोई विवाद के हमला किया है। मैंने इतना ही कहा था कि मेरी स्कूटी को टक्कर क्यों मारी, इसी में विवाद हुआ। पीड़ित ने यह भी बताया कि वे लोग मेरे गले से 18,500 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने घायल अवस्था में पीड़ित को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहां से पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिया गया है। पीड़ित ने एनएबी थाने में युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि उन लोगों ने पीड़ित को धमकी दी है कि अगर मामला दर्ज करवाया तो जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी दुकान के सामने स्कूटी में पहले से टक्कर मारी उन्होंने। जब उनसे कहा कि भाई स्कूटी का क्या करना है, उन्होंने तो 8-10 आदमी बुला के नहीं हमारे ऊपर वारदात कर दी
और गले में पैसे थे वो चुरा ले गए। वो कितने पैसे थे? 18,500 रुपए थे। 2 दिन की दुकान की बिक्री थी। 18,500। हाँ जी। तो कौन लोग थे, नाम पता है उनको? हाँ, एक उसका एक तो उसका नाम है इजाज खान और निसार सनोफ अख्तर खान। तो फिर उन्होंने फोन करके 8-10 आदमी बुला लेते, जिनमें मन्ना का गांव के रहने वाले, कुछ टूलेड़ा के रहने वाले। मारा लूट की वारदात को अंजाम दिया उन्होंने? हाँ जी, पहले तो स्कूटी में टक्कर मारी थी मैंने खड़ी खड़ी, और कोई पुराना रंजिश नहीं है। और फिर हमको चेतावनी और दे रहे हैं कि तुमने पुलिस रिपोर्ट की थी तो तुमको जान से मार देंगे। किस चीज से हमला किया आप पे? सर, उनके पास में राड थी, सरिये उरिये पड़े थे, वहाँ लोगों के जितने भी उनको हाथ लगा उनकी मारने लग गए। कहाँ के निवासी हो आप? सामोला के सर। किस दुकान है आपकी? सर, स्पेयर पार्ट की दुकान है मेरी। श्री श्राफा व्यापार समिति के हुए चुनाव में दीपक गर्ग को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उनके साथ कोषाध्यक्ष के रूप में कुलभूषण गुप्ता, मंत्री के रूप में रमेश गोयल, गुलाब चंद उप मंत्री, जगदीश को उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए 6 लोगों को अलग अलग चुना गया है। दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर दीपक गर्ग ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। इसके अलावा होली मिलन और दीपावली मिलन समारोह मनाते रहे हैं। साथ ही समिति संगठन द्वारा समिति के किसी भी व्यक्ति के सुख दुख में भरपूर साथ देते हैं और सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए जाते रहे हैं। चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे दूसरी बार लगातार? श्री सराफा व्यापार समिति के तरफ से 24-25 के लिए निर्विरोध समिति ने चुनाव किया है। अध्यक्ष पद के लिए चुना है हमें, और साथ में कुलभूषण जी गुप्ता जी को कोषाध्यक्ष, श्री रमेश जी गोयल साहब को मंत्री, श्री गुलाब चंद जी को उप मंत्री, श्री जगदीश जी को उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 6 लोग चुने गए हैं। कार्य रहेगा समिति के उत्थान के लिए, जैसे पहले कार्य करते रहे वो कार्य हम लगातार करते रहे। ऐसे क्या कार्य हैं, आप लगातार दूसरी बार आप निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, कैसे ऐसे क्या कार्य हैं जो आप समिति में करेंगे? देखिए, हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप करते आए हैं पिछले 6-7 सालों से, वो रेगुलर रखेंगे। और साथ में मिलन सबका बना रहे, तो एक होली मिलन या दिवाली मिलन एक समारोह हम लोग करते हैं। साथ में समिति के किसी भी सदस्य को अगर सुख में दुख में कभी भी कोई आवश्यकता रहती है तो हम लोग कोशिश रखते हैं कि सब लोग साथ एकत्रित रहें। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव ततारपुर में अंधाधुंध बिजली कटौती से सरकार की 18 घंटे बिजली सप्लाई करने की मंशा को लेकर बिजली विभाग तार-तार कर रहा है। बिजली कटौती के साथ ही लो वोल्टेज की समस्या होने से किसानों के सामने एक बार फिर आफत खड़ी हुई है। बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज से किसान अत्यधिक परेशान हैं। कम वोल्टेज होने के कारण विद्युत मोटर जल रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं खेतों की सिंचाई न होने के कारण फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। आक्रोशित ग्रामीणों व किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर ततारपुर पावर हाउस पहुंचे और सहायक अभियंता सोडावास के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लो वोल्टेज व मनमानी कटौती दूर करने की मांग की है और ग्रामीणों द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि आगामी 3 दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समस्त ग्रामवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन व रोड जाम किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की रहेगी। इस दौरान सरपंच संतोष रविंद्र यादव, पूर्व एमपीएस पृथ्वी सिंह चौहान, पूर्व सरपंच शेर सिंह चौधरी, कैलाश चंद, बलवीर, नरेंद्र, रोशन, सतीश कुमार आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में डॉक्टर संतोष कुमारी सप्रीति द्वारा संपादित काव्य संकलन माटी मेरे देश की पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के मूर्धन्य साहित्यकारों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी। 2 सत्रों में आयोजित ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा। डॉक्टर संप्रीति द्वारा कार्यक्रम की उद्घोषणा करते हुए पूरा सभागार करताल ध्वनि से गूंज उठा। इसके बाद डॉक्टर संतोष कुमारी संप्रीति एएसपी के पद पर कार्यरत राजेंद्र कलकल, जो कि बहुत अच्छे शायर कवि भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार एवं नाट्यकर्मी नरेश सांडिल्य, देश के प्रसिद्ध गीतकार एवं साहित्यकार प्रमोद मिश्र निर्मल ने मंचासीन अपने सभी अतिथियों के साथ सामूहिक रूप से ज्ञान प्रकाश प्रसारार्थ दीप प्रज्वलित कर श्री गणेश वंदना का कार्यक्रम शुभारंभ कर लोक मंगल की कामना की। काव्य प्रियंका छाबड़ा ने बहुत ही मनोहारी परिसज्जा एवं दिव्य भाव के साथ कथक शैली में गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। ये दृश्य सचमुच में भौतिक जगत में आध्यात्मिक का बहुत करा रहा है। सभागार में उपस्थित काव्य मनीषी एवं
इस भाव भंगीना को नमन कर रहे थे। गणेश वंदना के बाद अवनी शर्मा की मधुर और हृदय स्पर्शी स्वर लहरी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में देवांशी जांगीर, जो गंभीर चिंतन एवं संवैधानिक मूल्यों की परख रखने में माहिर हैं, इन्होंने मंच का संचालन किया एवं अपनी मर्यादित वाक्य पटुता से काव्य सम्मेलन का संचालन करते हुए साहित्य मनीषियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। पुस्तक लोकार्पण में कवियों, साहित्यकारों के, प्रशासनिक अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के साथ साहित्य गतिविधियों एवं हिंदी का प्रसार प्रचार करने वाली संस्थानों के संस्थापकों को रामधीर सिंह दिनकर साहित्य सारथी सम्मान प्राप्त कर चुके कवियों की उपस्थिति में नीमराना के श्रेष्ठ चित्रकार, रंगधर्मी एवं वरिष्ठ साहित्यकार धर्मपाल धर्म द्वारा नीमराना में बने मंदिरों पर लिखी पुस्तक देश की माटी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में रूप में धर्मपाल धर्म रहे। शहर में इन दिनों बाइक चोरी की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बेखौफ चोर आए दिन दोपहिया व चौपहिया वाहनों को चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के पास एक होटल के बाहर देखने को मिला, जहां चोरों ने होटल के बाहर खड़ी कर्मचारियों की बाइक को निशाना बनाया। हालांकि बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक चोर बाइक का ताला तोड़कर बाइक चुरा ले गया। दरअसल चोर ने पहले एक बाइक के ताले को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। दूसरी बाइक का ताला तोड़कर बाइक को चोरी करके ले गया। होटल कर्मचारी राहुल ने बताया कि उसने रोज की तरह अपनी बाइक होटल के बाहर खड़ी की, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर पीड़ित ने अरावली विहार थाना पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाइक चोरों की तलाश कर रही है। मैं द फूड रिपब्लिक में काम करता हूँ। कल शाम को 7 बजे की बात है, हम काम कर रहे थे तो उस टाइम कोई अज्ञात व्यक्ति आया था और यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे। तो उसके बाद में पता नहीं 7:30 बजे के समथिंग मेरी गाड़ी का लॉक खोला है, मेरी गाड़ी का लॉक खोला नहीं। फिर मेरे बगल में एक भाई की गाड़ी खड़ी थी, उसका नाम भी राहुल है। उसकी गाड़ी का लॉक खोला, उसकी गाड़ी का लॉक खुल गया, वो गाड़ी लेके फरार हो गया। उन्हें जांच पड़ताल की, लेकिन ना फोटो आ रही उसकी, बस उसका बस शरीफ साफ नहीं आ रहा, लंबा आदमी था। यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, करीबन 7 बजे की बात है। तो जैसे मैंने बाइक यहाँ पे देखी तो उस टाइम हो रहा होगा, कम से कम 7 बज रहा होगा उस टाइम, 7:15 बजे के बाद देखा तो बाइक लापता थी यहाँ से, और बाइक ले जाने वाले भी कैमरे में आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, सब कुछ फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा है उनका। तो अभी रिपोर्ट कराई है। कितनी बाइकें खड़ी थी यहाँ पे कैसा व्यक्ति था दिखने में? कम से कम सर 5 बाइक थी यहाँ पे, और सभी बाइकों को चेक किया? हाँ, सब 2 बाइकों को चेक किया था सर यहाँ पे। एक का लॉक नहीं खुल पाया? हाँ, एक का लॉक नहीं खुल पाया, दूसरी का लॉक खुल गया था। मेरे में दो लॉक थे, दोनों तोड़ देते हैं आगे पीछे का। शिकायत दे दी आपने? हाँ, शिकायत रिपोर्ट करा गया। जो कस्बे के बस स्टैंड बीन बाजार कॉलोनी से होते हुए मिश्र के सीताराम मंदिर तक पहुंची। इस दौरान कस्बे के लोगों द्वारा भारी पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। अक्षत यात्रा के दौरान भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। यात्रा के सीताराम मंदिर पहुंचने के बाद आरती व प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा संयोजक डॉक्टर अभिमन्यु सिद्धू ने बताया, टहला तहसील के 100 गाँव के प्रत्येक घर तक पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाएगा एवं अक्षत कलश यात्रा प्रत्येक गाँव में निकाली जाएगी। साथ ही डॉक्टर सिद्ध ने कहा कि श्री राम लला के अयोध्या पुनः आगमन के उपलक्ष्य में सभी से 5 शपथ लेने का आग्रह भी किया गया है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ एवं पानी बचाना, पॉलिथीन से मुक्ति करना, नागरिक शिष्टाचार, वृद्ध जनों का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, यातायात नियमों का पालन, बोलचाल में शिष्टाचार, आर्थिक कार्यों में पारदर्शिता का पालन करना, कुटुंब प्रबोधन, सपरिवार साप्ताहिक भजन एवं भोजन को बढ़ावा देना, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, स्व साहित्य एवं स्व संस्कृति को अपनाना, सामाजिक समरसता को अपनाना शामिल है। इस दौरान ये भी आग्रह किया गया कि 22 जनवरी को सामूहिक रूप से मंदिर में एकत्रित होकर राम मंदिर स्थापना का उत्सव मनाएं। साथ ही सभी लोग अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों का अपनाने का संकल्प लें। साथ ही 22 जनवरी को सभी अपने घरों में दीपक जलाएं और रोशनी करें। इस दौरान पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा, बैकुंठी धाम के महाराज भानु लांबा, राधेश्याम व्यास, योगेश गौतम, विनोद भारद्वाज, राधेश्याम वर्मा, मुरारी बैरवा, प्रहलाद मीणा, दीपक शर्मा, नील सोनी, अशोक बड़सर, रमेश शर्मा, नीरज, महेंद्र, बिट्टू, सूर्य प्रकाश शर्मा, रविशंकर, कांति बड़सर, विवेक तिवारी, बलराम गुर्जर सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुबारकपुर नगर पालिका में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। रामध्वज एवं डीजे के साथ राम दरबार शोभा यात्रा एवं अक्षत कलश यात्रा कस्बे के सीताराम मंदिर से निकाली गई। शोभा यात्रा बस स्टैंड नगर पालिका के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस सीताराम मंदिर पहुंची। इस दौरान कस्बे के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। अक्षत कलश यात्रा के दौरान बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। यात्रा के सीताराम मंदिर पहुंचने के बाद आरती एवं प्रसाद वितरित किया गया। यात्रा संयोजक ने बताया कि मुबारकपुर में प्रत्येक घर तक पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही 22 जनवरी को सामूहिक रूप से मंदिर में एकत्रित होकर राम मंदिर स्थापना का उत्सव भी मनाया जाएगा। अपने घरों को दीपावली की तरह सजाएं और दीप जलाएं। सभी लोग अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। पंचायत समिति रामगढ़ की ग्राम पंचायत चिड़वा में हुए हैंडपंप घोटाले में जिला परिषद कार्यालय अलवर ने घोटालों में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध 39,68,000 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। जिला परिषद कार्यालय अलवर में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में लगे हैंडपंपों के भौतिक सत्यापन करवाया गया। सत्यापन दल के द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान हैंडपंप निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर जिला परिषद कार्यालय अलवर के द्वारा ग्राम पंचायत चिड़वा की पूर्व सरपंच वकीला एवं वर्तमान सरपंच जुबेर खान के कार्यकाल में लगे हैंडपंपों में अनियमितता पाए जाने पर 39,67,925 रुपए 66 पैसे की रिकवरी निकाली गई। जिला परिषद कार्यालय अलवर के द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक संतोष कोहली के विरुद्ध 8,39,127 रुपए 30 पैसे, प्रदीप विरमानी तत्कालीन सहायक अभियंता पंचायत समिति रामगढ़ के विरुद्ध 6,21,421 रुपए 80 पैसे और ताराचंद सहायक अभियंता पंचायत समिति रामगढ़ के विरुद्ध 98,616 रुपए 25 पैसे, भूपेश शर्मा कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी चिड़वा के विरुद्ध 2,85,760 रुपए, सतीश शर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी चिड़वा के विरुद्ध 6,59,599 रुपए 70 पैसे, गौरव अरोड़ा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी चिड़वा के विरुद्ध 1,40,531 रुपए 10 पैसे, सुरेश चंद कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी चिड़वा के विरुद्ध 1,18,489 रुपए 50 पैसे, वर्तमान सरपंच जुबेर खान के विरुद्ध 3,45,389 रुपए 60 पैसे एवं वकीला पूर्व सरपंच चिड़वा के विरुद्ध 8,59,060 पैसे वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। घोटाले में शामिल सभी को 7 दिवसीय के अंदर वसूली योग्य राशि जमा करानी जानी है, अन्यथा उनके खिलाफ नियम अनुसार विभागीय व पुलिस कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति संकल्प यात्रा जारी है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायत का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिससे कि आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि खैरतल तिजारा की ग्राम पंचायत मुंडावर की ग्राम पंचायत जाट बहरोड व भू नगड़ा अहीर, तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फुल्लावास व हसनपुरी माफी, पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत बघेरी खुर्द व जटियाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षक का केंद्र बनी रही। उन्होंने बताया कि कैंपों में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल के नन्हे बच्चों ने प्रस्तुति देकर कैंप की शोभा बढ़ाई। कैंप में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे योगा, स्पोर्ट्स, गेम, क्विज भी करवाए गए। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिले वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। खैरतल तिजारा के 3 ब्लॉकों में मंगलवार को 3 मोबाइल वैनों ने कुल 6 ग्राम पंचायतों में योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई। कार्यक्रम में 6,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, पीएम प्रमाण, नैनो फर्टिलाइजर सरीकी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रही है। जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका ने बताया कि 5 जनवरी को खैरतल तिजारा की पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत हुलमाना केला व बिजवाड़ चौहान, तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गिरवास व पतलिया, पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत रभाणा व बुरहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
भिवाड़ी थाना पुलिस ने घटाल गांव में बिहार के युवक की हत्या करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। भिवाड़ी जिला एसपी योगेश धादीश ने बताया कि गत मंगलवार को एसएसए एंटरप्राइजेस कंपनी भिवाड़ी में काम करने वाले मोहम्मद अशरफ पुत्र मोहम्मद फिरोज अंसारी निवासी समस्तीपुर बिहार हाल घटाल भिवाड़ी व तोहिबुल पुत्र फिरोज अंसारी निवासी सकरपुरा थाना रायपुर जिला बेगूसराय बिहार हाल घटाल भिवाड़ी कंपनी से अपने कमरे पर जा रहे थे। रास्ते में सामने से एक वैगनार कार आई और अफसर व तोहिबुल से बगल में निकलते समय टच हो गई, जिस पर मोहम्मद अफसर ने कार चालक को देखकर चलने को कहा। कार चालक कार को करीब 30 मीटर आगे गया और कार को वापस घुमाकर मोहम्मद अफसर व तोहिबुल के पीछे से आकर बगल में खड़ी कर दी तथा गाड़ी से नीचे उतरकर मोहम्मद अफसर व तोहिबुल से झगड़ा करने लगा और उनमें से एक लड़के ने गाड़ी की डिग्गी से लकड़ी का डंडा निकालकर मोहम्मद अफसर के सिर में 5 से 6 बार वार किया, जिससे मोहम्मद अफसर की सिर में गंभीर चोट आने के कारण मृत्यु हो गई। भिवाड़ी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया तथा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। एसपी योगेश धादीश ने बताया कि भिवाड़ी एसएचओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान कर दस्तयाब करने के निर्देश प्राप्त हुए। थानाधिकारी भिवाड़ी द्वारा टीम के सदस्यों को अलग अलग काम दिया गया, जिस पर टीम सदस्यों द्वारा घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज देखकर घटना में उपयोग में लिए गए वाहन वैगनार कार के रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि बदमाश मोहम्मद अफसर को अस्पताल ले जाने के बाद उसी कार से वापस आए थे, जिस पर लोगों ने पत्थर मारे तो उसकी कार का शीशा भी टूटा है, जिससे गाड़ी के चालक को चोट भी आई है। पुलिस टीम के कुछ सदस्यों को वाहन के रजिस्ट्रेशन मालिक का पता करने व एक टीम को आसपास के सभी प्राइवेट अस्पतालों को चेक करने का लक्ष्य दिया गया। पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा स्टार अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो एक लड़का अपने नाक पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए आया था और उसके साथ 2 और लड़के भी आते दिखाई दिए, जो तीनों लड़के घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में देखने वाले ही लड़के थे। दूसरी टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त कार के मालिक से संपर्क किया गया तो गुरुग्राम में रहने बताया पर सांथलका में रहने वाले अपने रिश्तेदार के लड़के राशीष द्वारा गाड़ी उपयोग में लेना बताया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तकनीकी कार्य कर प्रकरण में आरोपी आशीष को सेक्टर 9 भिवाड़ी से दस्तयाब किया गया है, जिससे गहनता से पूछताछ की गई तो अपने साथ गौरव नाम का लड़का होना बताया, लेकिन गौरव के निवास के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया, जिस पर कांस्टेबल संदीप व कांस्टेबल हुकम सिंह ने आरोपी गौरव के संबंध में अनेकों महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर महेश्वरी ग्राम के तालाब के पास से दस्तयाब किया। पुलिस ने आरोपी आशीष पुत्र ब्रह्मपाल गुर्जर निवासी सांथलका व गौरव पुत्र कृष्ण जांगीर निवासी गांधीनगर गुरुग्राम हरियाणा हाल किराएदार ग्राम महेश्वरी थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ से दोनों आरोपियों की जानकारी में बताया गया है कि गौरव की बुआ का आशियाना तरंग सोसाइटी में फ्लैट है। आशीष वहां दूध देने आता था, कभी कभी गौरव भी आ जाता था तो दोस्तों की दोस्ती हो गई थी। आशीष व गौरव जब मिलते तो नशा भी करते थे। गत मंगलवार को आशीष, गौरव और एक अन्य लड़का मुकदम चौक के पास एक मोटरसाइकिल की दुकान पर बैठे थे तो आशीष ने कहा कि मुझे फूलबाग पर कोई काम है, जिस पर तीनों लोग आशीष के वैगनार गाड़ी में बैठकर घटाल गांव में आ गए और पैदल जा रहे मोहम्मद अफसर व तोहिबुल के साथ साइड में होकर झगड़ा हो गया। गौरव तथा दूसरा लड़का गाड़ी से नीचे उतरकर मोहम्मद अफसर और तोहिबुल से गाली गलौज करते रहे कि आशीष गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी की डिग्गी से डंडा निकालकर मोहम्मद अशरफ के सिर पर 5 से 6 बार वार किया। टपुकड़ा के समीपवर्ती कजारिया कैरोवेट बाथवेयर कंपनी कजारिया गैलपुर में कार्यरत श्रमिक तेजू प्रसाद पुत्र रविशंकर शाह की कंपनी के अंदर केमिकल टैंक में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। टपुकड़ा थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि तेजू प्रसाद पुत्र रविशंकर शाह निवासी थाना सिमरी जिला बक्सर बिहार 7 से 8 वर्ष से सुपरवाइजर के रूप में केमिकल लैब में कार्यरत था। कल सुबह 6 बजे ड्यूटी पर गया था और 8 बजे वापस घर लौटना था। उसके साथ के 3 श्रमिक चले गए थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा तो रात करीब 12 बजे उसकी पत्नी कंपनी में देखने आई तो कंपनी वालों ने कहा कि वो तो यहां से चला गया है, किसी दोस्त के यहां गया होगा, जबकि उसकी बाइक भी कंपनी में ही मौजूद थी। प्रातः पुलिस द्वारा सूचना मिली कि तेजू प्रसाद का शव केमिकल टैंक में मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर टपुकड़ा सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया। कुछ समय बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी दिलीप सिंह अस्पताल पहुंचकर थानाधिकारी से जानकारी ली व बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाने
करवाने की बात कही। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। कंपनी के रवैये से नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस की समझाइश व कंपनी द्वारा सहयोग करने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताइए क्या था पूरा मामला, क्या है? सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति यहाँ कजरिया फैक्ट्री है, उसमें एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उसमें एक व्यक्ति मिला है। शाम को पता ये चला कि ये मृतक यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट है, उसमें सुपरवाइजर का काम करता था और रात को लगभग 8:30 बजे तक इसकी वहाँ उपस्थिति है। अंतिम समय में 3 लोग वहाँ से निकले हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। उसके बाद ये बाहर नहीं निकला, लाइट वाइट ऑफ होने की बात सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे कुछ लगे हुए हैं, तो उसके बाद ये बाहर नहीं निकला। जब परिजनों को पता चला, ये नहीं पहुंचा तो परिजनों से पता चला, तो वहाँ जाके प्लांट में रात को देखा तो टैंक में ये व्यक्ति मिला। टैंक में ये व्यक्ति मिला और फिर इसको सुबह निकलवा कर यहाँ मॉर्चरी रूम में रखा हुआ है। परिजनों की तरफ से रिपोर्ट आएगी तो तुरंत हम बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के और फिर परिजनों को सपोर्ट करेंगे और जैसे रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से हम अनुसंधान करके जो फैक्ट होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर क्या नाम है इनका, कितनी उम्र है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो व्यक्ति हैं ये फैक्ट्री में यहाँ सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट में। इनका नाम है तेजू प्रसाद। ये 34 साल के हैं और बक्सर जिला बिहार के रहने वाले हैं। सिमरी पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ता है, बड़का सिंगनपुरा की। कितने साल से यहाँ पर फैक्ट्री में कार्य करते हैं? यहाँ 2015 से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सर जिस तरह की आप बात बता रहे हैं कि ये केमिकल के ड्रम में मिले हैं और दवा भी निकल के भी आए हैं, तो क्या सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ किस तरह के इंतजाम आते हैं फैक्ट्री में? अभी ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें क्लेरिफाई हो जाएंगी। अभी प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि इनकी बॉडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ टैंक बना हुआ है उसमें मिली। अभी सर जैसे सुनने में आ रहा है, परिजन बता रहे हैं कि फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड। मुंडावर उपखंड के गांव पेहल, ततारपुर व मातोर में संचालित इंदिरा रसोई की महिला संचालकों द्वारा उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर भुगतान नहीं होने को लेकर पिछले करीब 10 दिनों से चल रहे धरने को पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। पूर्व विधायक चौधरी ने जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। विधायक ने कहा कि सीओ जिला परिषद से भुगतान को लेकर दूरभाष पर वार्ता की गई है, शीघ्र भुगतान करवा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंदिरा रसोई संचालिकाओं द्वारा इंदिरा रसोई सितंबर माह से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने अभी तक सब्सिडी भुगतान नहीं किया है, जिससे रसोई का संचालन करना दूभर हो गया था। शीघ्र भुगतान न होने की स्थिति में मजबूरन रसोई बंद कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान रसोई संचालक धोली, रीना, राधा, प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता, सुनील कौशिक, एडवोकेट अरुण पंडित, एडवोकेट नीरज यादव, अश्विनी खंडेलवाल, एडवोकेट शशिकांत शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मुंडावर के अंदर मुंडावर उपखंड पर एसडीएम कार्यालय के बाहर कुछ बहनों द्वारा इंदिरा रसोई की पेमेंट के न होने की वजह से धरना दिया जा रहा था। जब मुझे सूचना लगी तो मैं इनके पास आए, इनकी समस्या को सुना और हाथ के हाथ मैंने सीओ जिला परिषद से बात करी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इनका जो बकाया है 3 महीने का वो जल्द से जल्द किया जाएगा और आने वाले समय के अंदर ये दिक्कत दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। और मेरे एक छोटे से आग्रह पर इन सभी बहनों ने अपना धरना समाप्त किया। इसके लिए इन सभी बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पिछले करीब 8 दिन से आप धरना दे रहे हैं पेमेंट ना होने के कारण, तो आज ये धरना समाप्त किया है, क्या आश्वासन मिला है और क्यों किया है? क्योंकि हमारा विधायक आया था ना, तो मंजीत चौधरी से आश्वासन मिला है कि आपका पेमेंट जल्दी ही दिवाया जाएगा। पेमेंट देने के बाद आप रसोई का ताला खोल के खाना बनाना शुरू कर देना। आपने आज से धरना खत्म कर दिया है? आज से धरना समाप्त कर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पंचायत समिति कठूमर में, सहाड़ी और भनोखर में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में एसडीएम सुनील जिंगोनिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन किया गया। सरकार की योजनाओं की आमजन को जानकारी प्रदान की गई। वहीं आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ भी दिलवाई गई। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। ड्रोन का रिमोट दबाकर कृषि विभाग की फर्टिलाइजर योजना के बारे में आमजन को बताया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार आर के यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।
राज्य मंत्री शर्मा ने मेल व फीमेल वार्ड में सर्जिकल वार्ड आदि का निरीक्षण कर पीएमओ को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि दवा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें। साथ ही निर्देश दिए कि चिकित्सकीय उपकरणों व मरीजों की सुविधाओं में इजाफे के लिए प्रस्ताव तैयार करें। इससे पूर्ण सहयोग किया जाए व खराब चिकित्सकीय उपकरणों को यथाशीघ्र दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में साफ सफाई व मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया, जिस पर मरीजों ने बताया कि चिकित्सालय में चिकित्सक व स्टाफ का व्यवहार अच्छा है तथा यहाँ मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस दौरान नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, संजय नरूका, पंडित जल सिंह आदि उपस्थित रहे। एनसीआर क्षेत्र में हालांकि ग्रैब स्टेज 3 के प्रतिबंध हट गए हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलवर के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ग्रैब स्टेज 1 और 2 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताज्जुब यह है कि पोल्यूशन रोकने की जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के आला अफसर को ग्रैब के नियमों की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में ये अधिकारी ग्रैब गाइडलाइन की पालना करा पाएंगे, ये संभव नहीं लगता है। दरअसल बेशक ग्रेडेड रिस्पांस प्लान स्टेज 3 के प्रतिबंध एनसीआर क्षेत्र के अलवर शहर और आसपास के क्षेत्र में हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टेज 1 और 2 की गाइडलाइन में निर्माण कार्य करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिसके तहत 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक जमीन या प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए C&D मैनेजमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है, तभी निर्माण कार्य को निर्माण की अनुमति मिलती है। असल में निर्माण कार्य की अनुमति तभी मिलती है जब निर्माणकर्ता निर्माण सामग्री को रखने और उपयोग में लेने, तोड़फोड़ करने से वेस्ट के निष्पादन की शर्तों को पूरा करेगा। मसलन निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री और तोड़फोड़ से हुई या अन्य वेस्ट को ढककर रखना आवश्यक है। एंटी स्मोक गन का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र अलवर में अनेक स्थानों पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर निर्माण कार्य जारी है। दूसरी तरफ अलवर न्यूज ने C&D मैनेजमेंट के तहत निर्माण कार्य के लिए रजिस्टर्ड इकाइयों की जानकारी मांगने पर पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी रीको का अधिकार क्षेत्र होने की कहकर या फिर अपने विभाग के अधिकारियों से गाइडलाइन की जानकारी लेकर देने का बहाना करके इस गंभीर विषय पर खामोश बने रहे। पॉल्यूशन विभाग के RO दीपेंद्र जरवाल ने कहा कि इस विषय की संपूर्ण जानकारी रीको उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद भी मोबाइल रिसीव नहीं किया गया। दूसरी तरफ रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना ने अलवर न्यूज को बताया कि इस क्षेत्र में ग्रैब स्टेज 1 और 2 गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। दूसरी तरफ MIA में जैन इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड के सामने मलबा दिन रात डाला जा रहा है। वहीं कचरे में आग लगाकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग खामोश बना हुआ है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।